हेलो बच्चों, मैं ध्रुवेश कुमार आप लोगों के सामने आज मैं एक्टिव पैसिव का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव लेकर आ गया हूँ। बच्चों, जैसा कि हमने पिछली सभी वीडियोज में एक्टिव पैसिव किस प्रकार से बनते हैं प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में सीख लिया। अब हम सीखने वाले हैं फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव बनाए जाते हैं उनको हम अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो हम आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक में सबसे पहले देखते हैं हमारा एक्टिव का रूल क्या होता है और पैसिव का रूल क्या होता है। रूल हमें याद रहेगा, फार्मूला याद रहेगा तो हम आसानी से कर सकते हैं। अगर फार्मूला हमें नहीं याद रहा, फार्मूला नहीं बना पाएंगे तो हमें थोड़ा कठिनाई होगी। ठीक है, तो आते हैं हम सबसे पहले फार्मूला पे। फार्मूला हमारा क्या कहता है? फार्मूला है एक्टिव का फार्मूला, और उसके बाद हम देखेंगे पैसिव का फार्मूला देखेंगे। एक्टिव का फार्मूला क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल, उसके बाद विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यही हम प्रयोग करते हैं फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में हम क्या प्रयोग करते हैं? सब्जेक्ट, विल शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये हम प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस में। क्लियर? अब इसका पैसिव क्या बनेगा? सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट चला जाएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है। ऑब्जेक्ट जो है ये आ जाएगा शुरू में ऑब्जेक्ट, उसके बाद विल शैल अपनी जगह पर रहेगा, विल शैल अपनी जगह पर ही रहेगा, और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर बी, यहाँ पर बी आ जाएगा, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद आ जाएगा बाई, और बाई के बाद आ जाता है सब्जेक्ट हमारा लास्ट में चला जाएगा। इस प्रकार से हमारे फार्मूलाज बनते हैं। अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। एग्जांपल को देखते ही हमारा सब डाउट क्लियर हो जाएगा कि फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव बनाए जाते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। जैसे वह पुस्तक बेचेगा। वह पुस्तक बेचेगा। ध्यान दीजिएगा, वह पुस्तक बेचेगा सिंपल सेंटेंसेस हैं। वह पुस्तक बेचेगा। अब इसका पैसिव क्या बनेगा? हिंदी में ही पहले देखते हैं पैसिव क्या जैसे कि क्या है, एक्टिव में क्या होता है? वह पुस्तक बेचेगा, है, वह कल पढ़ाएगा, वह कल नहाएगा, या वह कल खाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा एक्टिव वॉइस का बनता है। पैसिव वॉइस कैसे बनता है? पैसिव वॉइस जैसे यहाँ पर क्या, वह पुस्तक बेचेगा। वह पुस्तक बेचेगा का पैसिव क्या होता है? पुस्तक बेचा जाएगा उसके द्वारा, या आप ये भी कह सकते हैं कि उसके द्वारा पुस्तक बेचा जाएगा। ठीक, और जैसे वह नहाएगा या कल नहाएगा, तो कल नहाया जाएगा उसके द्वारा, तो या उसके द्वारा कल नहाया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बनता है हिंदी का। ठीक, अब आते हैं इसकी इंग्लिश पहले बनाते हैं। इसका एक्टिव वॉइस क्या बनेगा और पैसिव वॉइस क्या बनेगा पहले देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट ही है, हमने ही लगा दिया। विल शैल आएगा, ही के साथ बेटा विल लगाते हैं, शैल आई और बी के साथ केवल लगाते हैं, शैल आई और बी के साथ केवल लगाते हैं। ठीक, अब हमें विल शैल, उसके बाद हमें क्या प्रयोग करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेचना का सेल होता है। ऑब्जेक्ट इसमें है, हाँ, द पुस्तक है, द बुक। ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस। क्लियर? नाउ अब देखते हैं कि इसका पैसिव किस प्रकार से बनता है। पैसिव देख लें कैसे बनता है। कुछ नहीं करना है, हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है? द बुक का ऑब्जेक्ट है, हमने द बुक लगा दिया। फिर हमें विल शैल की आवश्यकता है, हमने विल शैल लगाया। अब बुक के लिए भी हम विल का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि आई और बी के साथ शैल लगाते हैं, बाकी सबके साथ विल लगाते हैं।
उसके बाद हमें बी लगाना है, बी भी लगा दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। सेल का थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड, सेल का थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड। क्लियर, ये हो गया। अब इसके बाद हमें चाहिए बाय, हमने बाय का प्रयोग कर दिया। फिर हमें चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, यहाँ पर आ जाएगा हिम हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हिम। क्लियर, ये हो गया आपका। ठीक, अब चलते हैं, जैसे हम चाय पिएंगे, हम चाय पिएंगे। ठीक है, हम चाय पिएंगे। अब देखिए हम चाय पिएंगे आगे गया है, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। फ्यूचर इंडेफिनिट है तो इसका एक्टिव क्या बनेगा, एक्टिव पैसिव। एक्टिव बनेगा हम का अंग्रेजी क्या होती है, वी। अब वी के लिए हम क्या लगाते हैं, विल सेल में से सेल लगाते हैं, हमने सेल लगा दिया। ओके, अब हमें क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी है पीना, पीना का ड्रिंक होता है, पीना का ड्रिंक हो गया। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है चाय, तो हम द टी लिख सकते हैं, द टी लिख सकते हैं। ठीक, ये हमारा एक्टिव बन गया। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो द ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, द टी पहले आ जाएगा, द टी। उसके बाद हमें विल सेल चाहिए, हमने विल सेल का प्रयोग कर दिया, तो यहाँ पर हम विल का ही प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हम बार बार एक चीज बता रहे हैं, बार बार हम बता रहे हैं कि सेल सिर्फ और आई और बी के साथ लगेगा, बाकी सबके साथ हम विल लगाएंगे। बी का प्रयोग कर देंगे यहाँ पे। फिर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, यहाँ ड्रिंक है, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म होता है ड्रिंक, ड्रांक, ड्रंक। ड्रिंकिंग है तो ड्रंक हो जाएगा, ड्रंक हो जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया बाय, हम बाय लगा देंगे। फिर हमारा सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ बी था, बी मीन्स हम होता है, यहाँ पर अस हो जाएगा, वी का क्या हो जाएगा, अस। ठीक है, तो we shall drink the tea will be drunk by us, हमारे द्वारा। क्लियर, ये हो गया हमारा, समझ गए। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब कोई भी आ जाएगा आप बना लेंगे, कोई भी आ जाएगा आप बना लेंगे, बस हमारे रूल्स को फॉलो करते जाइए। किस प्रकार से हमने रूल्स को दिया, किस प्रकार के समझाया, इस प्रकार से अगर आप बनाते जाएंगे तो आपको क्लियरली एक रिजल्ट मिलता चला जाएगा। कोई भी आप सेंटेंस उठाकर देख लीजिए, केवल वो फ्यूचर इंडिफिनिट में होना चाहिए। फ्यूचर इंडिफिनिट में कोई भी होगा और अफर्मेटिव में होना चाहिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में होना चाहिए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होना चाहिए, तो आपका ये कभी फ्लॉप नहीं जाएगा। तो आई होप आप लोगों को हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस का एक्टिव से पैसिव में बनाना हम सीख चुके हैं, आप जान चुके हैं। ठीक, अब आते हैं हम निगेटिव में। निगेटिव हमारा क्या कहता है, निगेटिव लीजिए, ये रहा निगेटिव। ठीक है, निगेटिव में हमें क्या है कि हमने पढ़ा है कि प्रेजेंट टेंस में हमारे सर ने पढ़ाया है, हमारे गुरुजी ने पढ़ाया है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव सेंटेंसेस में विल सेल के बाद नॉट आ जाएगा। तो चलो भाई यहाँ पर हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, प्लस नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये हमने लगा दिया, हमारा निगेटिव बन गया। अब इसका निगेटिव कैसे बनेगा भाई, तो यहाँ पर बी के पहले क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, बी के पहले नॉट आ जाएगा, नॉट बी, नॉट बी, ये हमारा फार्मूला बन गया। ठीक है, ये हमारा फार्मूला, बी के पहले नॉट आ गया, बी के पहले नॉट आ गया। इसको थोड़ा सा चेंज कर दे, नॉट, तो हमें पता लगेगा हमने क्या डाला है, नॉट, हमने यहाँ पर भी डाल दिया नॉट। क्लियर, नॉट डाल दिया। अब देखेंगे वह पुस्तक बेचेगा, चलो इसका निगेटिव बनाते हैं, वह पुस्तक नहीं बेचेगा, बन गया निगेटिव, वह पुस्तक नहीं बेचेगा। तो यहाँ हमने क्या डाल दिया, नहीं डाल दिया, सिर्फ हमने यहाँ नहीं डाल दिया, निगेटिव बन गया। अब इसका हम एक्टिव पैसिव देखते हैं। सबसे पहले एक्टिव देखते हैं, ही बिल और सेल के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, तो हम यहाँ नॉट लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा,
ही विल नॉट सेल द बुक, वह बुक नहीं बेचेगा। अब इसका पैसिव अगर हम बनाना चाहें तो हमें पता है कि बी के पहले नॉट लगा देंगे, हम बी के पहले नॉट लगा देंगे, ठीक है, बी के पहले हमने नॉट लगा दिया। फिर अब हम अपने रूल को देखते हुए देखो सही है कि नहीं सही है। ऑब्जेक्ट चाहिए द बुक, ऑब्जेक्ट है, और बिल सेल चाहिए तो बिल सही है, नॉट चाहिए नॉट भी है, बी चाहिए बी भी है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय चाहिए बाय है, सब्जेक्ट चाहिए और सब्जेक्ट चाहिए यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में तो वो भी है, ठीक है। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट यहाँ आएगा जब तो डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं प्रयोग किया जाता, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए यहाँ आ जाइए, हम चाय पियेंगे तो इसका निगेटिव क्या बने, हम चाय नहीं पियेंगे, हम चाय नहीं पियेंगे, नहीं पियेंगे तो ये हो गया हम चाय नहीं पियेंगे। तो वी शैल ड्रिंक द टी, तो यहाँ पर निगेटिव बनाने के लिए हमें क्या पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थोड़ा गंदा लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले नॉट लगा देना है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक है, ड्रिंक के पहले हमने नॉट लगा दिया, लो भाई निगेटिव बन गया, निगेटिव बन गया, चुटकी बजाते हैं। अब देखिए द टी विल बी ड्रंक बाय मी, अब हमें क्या पता है कि बी के पहले नॉट लगा दो, तो लो भाई हमने बी के पहले नॉट लगा दिया, ये हो गया हमारा निगेटिव। तो इस प्रकार से आप निगेटिव भी बना सकते हैं। कुछ है, कुछ भी नहीं है ना, हमने सिर्फ इसमें क्या किया गया, इसमें सिर्फ क्या किया गया कि यहाँ बी के पहले नॉट और यहाँ वर्ब के पहले नॉट, यानी कि आपको ध्यान देना है कि विल शैल के बाद नॉट, विल शैल के बाद नॉट, बस इतना ध्यान देना है, बस इतना ध्यान देना आपको, और कुछ भी नहीं करना है। आगे चलते हैं। अब यदि आप लोगों को निगेटिव समझ में आ गया तो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब आगे पड़ाव पर मिलता है हमको इंट्रोगेटिव। चलिए इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव भाई साहब क्या कहते हैं, इनको भी देख लें। इंट्रोगेटिव, लो भाई, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक। क्या होता है, प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जितने भी सेंटेंसेस होंगे उसमें हम प्रश्न पूछेंगे। हाँ, सेंटेंस को बनाते वक्त, रूल पर प्रयोग करते वक्त एक चीज का हमें ध्यान देना है, दो तीन बातें हैं जो कि हमें ध्यान देनी होती है। यदि प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, और यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। और यदि हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, व्हिच आदि आए तो इनसे संबंधित नाउन को भी इन्हीं के साथ प्रारंभ में लिख दिया जाता है। इन तीन चीजों, इन तीन बातों का ज्यादा ध्यान देना होता है इसमें, और सब बहुत आसान होता है। ठीक है, चलिए इनका इंट्रोगेटिव बना। पहले निगेटिव नॉट को हम हटा देते हैं, नॉट को हटा देंगे क्योंकि निगेटिव का भी बताएंगे, लेकिन पहले इंट्रोगेटिव का पढ़ ले, तो उसके बाद इंट्रोनेगेटिव में निगेटिव बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको खत्म कर दो, तो हमने इसको खत्म कर दिया भाई, लीजिए इसको हमने खत्म कर दिया। अब हमारे सिंपल सेंटेंसेस बन गया, इनको हमको इंट्रोगेटिव बनाना है। तो वह पुस्तक बेचेगा, चलो इसका इंट्रोगेटिव बनाते हिंदी में। पहले हिंदी में वह पुस्तक बेचेगा, तो इसका अगर ही इंट्रोगेटिव बनाना चाहे तो क्या है, कैसे बनेगा, क्या वह पुस्तक बेचेगा, वह पुस्तक क्यों बेचेगा, वह पुस्तक कहाँ बेचेगा, वह पुस्तक कैसे बेचेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, यही होगा ना। तो बस वही हमको यहाँ पर अप्लाई कर देना है, सिर्फ वही हमको अब यहाँ पर अप्लाई करना है। वह पुस्तक बेचेगा, चलो एक काम करते हैं, क्या वह पुस्तक बेचेगा, ये देखिए क्या वह पुस्तक बेचेगा, हमने क्या जोड़ दिया यहाँ पे, क्या क्या हुआ, और यहाँ पर एक काम और हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। अच्छा यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो पहले रूल को पहले देख लेते हैं, फिर इसको देखेंगे बाद में। पहले रूल को सही करो। रूल क्या कहता है, फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में और इंट्रोगेटिव में कहता है कि पहले विल शैल, पहले विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। चलो यही कर लेते हैं, इसको भैया करो आगे। विल शैल को करना है आगे, विल
शैल प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ऑब्जेक्ट है क्वेश्चन मार्क, ये भी वही होगा, ये भी वही होगा, विल शैल आगे आ जाएगा, विल शैल प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाई सब्जेक्ट। बस बन गया हमारा, ये हमारा हो गया फार्मूला ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्लियर? तो आ जाते हैं इस पर, क्या वह पुस्तक बेचेगा। अब यहां पर हमें ये ध्यान देना है कि प्रश्नवाचक शब्द आया कहां है। तो यहां पर हम देख रहे हैं क्या वह पुस्तक बेच रहा है, प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आया है, प्रारंभ में आया है, और प्रारंभ में आया है तो इसका मतलब इसकी अंग्रेजी नहीं लिखनी है, इसकी अंग्रेजी नहीं लिखनी है। चलो भाई, इसकी अंग्रेजी हमें नहीं लिखनी है, इसकी अंग्रेजी हमें नहीं लिखनी, इसको हम मिटा ही देते हैं, तब ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। चलो, तो भाई इसकी अंग्रेजी नहीं लिखनी है तो हमें रूल पर आ जाना है। रूल हमारा क्या कहता है, बिल शैल लगाओ अभी सब्जेक्ट के अनुसार, बिल शैल लगाओ अभी सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या हुआ है, वह के लिए बिल लगता है, क्या लगता है, बिल लगता है। फिर हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट है वह की अंग्रेजी ही हो गया। फिर हमें चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब हमारा क्या है, शैल है। फिर हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है द बुक, द बुक। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो विल ही सेल द बुक, विल ही सेल द बुक, क्या वह पुस्तक बेचेगा। तो यहां पर इसका पैसिव क्या बनता है, ये देखिए, विल शैल तो हमारा प्रारंभ में रहेगा, तो हम द बुक के लिए भी विल का प्रयोग करेंगे, विल। उसके बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट द बुक हो गया, द बुक हो गया। उसके बाद हमें चाहिए बी, हमने बी भी लगा दिया। फिर हमें क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो सेल का थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड। उसके बाद हमें चाहिए बाय, हमने लगा दिया बाय। फिर चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वाह का हो जाता है, वाह का हो जाता है, ये हो गया। तो क्या बना, ही विल ही सेल द बुक, तो क्या हो जाएगा भाई, विल द बुक, द बुक सेल्ड बाय, द बुक बी सेल्ड बाय द बाय हिम। अब ध्यान देना, बी जो है विल द बुक वी सोल्ड बाय हिम। अब यहां पर देखना बी अपनी जगह पर ही रहेगा, बी, कुछ बच्चे हैं बी को भी इसके साथ में उठा के रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना हमको, वी हमारा वही रहेगा, हमें बिल शैल आगे पीछे करना है बस, बिल शैल। तो यहाँ पर हमने क्या किया, बिल को आगे कर दिया, बी अपनी जगह पे था, सब कुछ वही है, थोड़ा सा अंतर हुआ। यहाँ पर भी हमें यही करना है, बिल को आगे करना है, इसको पीछे कर देना है, ठीक है, शैल को, शैल वी हो गया, हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया भाई, इंट्रोगेटिव हमारा बन गया। ठीक, हमने क्या किया, शैल को आगे किया। अच्छा रुको, अभी तो हमने हिंदी बनाई नहीं, हम चाय पियेंगे, हम चाय पियेंगे। अब इसमें इंट्रोगेटिव अगर हिंदी में बनाए तो कैसे बनेगा, क्या हम चाय पियेंगे, हम चाय क्यों पियेंगे, हम चाय कैसे पियेंगे, हम चाय कहाँ पियेंगे, हम चाय कितना पियेंगे। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसका पैसिव बनाएंगे, एक्टिव बनाएंगे। पैसिव क्या बनाएगा, चाय हमारे द्वारा कितना पिया जाएगा, चाय हमारे द्वारा कितना पिया जाएगा, चाय हमारे द्वारा कितना पिया जाएगा, कितना चाय हमारे द्वारा क्यों पिया जाएगा, चाय हमारे द्वारा कैसे पिया जाएगा, ये हमारा पैसिव बनेगा। ठीक है, आते हैं देखते हैं, हम चाय पियेंगे, तो चाय, हम चाय क्यों पियेंगे, हम चाय क्यों पियेंगे, लो भैया, हमने यहाँ पर क्यों डाल दिया, हमने क्या डाल दिया, यहाँ पे क्यों डाल दिया भाई, हमने बस डाल दिया यहाँ पर क्यों, हम चाय क्यों पियेंगे। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क बन गया, लो, ठीक है, यहाँ पर तो देखो हमने यहाँ पर क्या बताया था, इसको मिटा दे पहले, हम चाय क्यों पियेंगे। देख क्या होगा कि यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, तो व्हाई मीन्स क्या होता है,
क्यों? ओके, अब हमें क्या चाहिए? बिल सेल। चलो भाई आ जाते हैं, हमें सेल का प्रयोग हम कर सकते हैं, क्योंकि हम चाय के लिए प्रयोग नहीं, पहले हम इसके लिए करेंगे तो हम सेल लगाएंगे, सेल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? हम क्या अंग्रेजी वी के लिए हम सेल लगाए थे, वी के लिए हम सेल लगाए थे, ध्यान दीजिएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, पीना का ड्रिंक होता है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? द टी। ये रहा हमारा, ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई? टी आ जाएगा आगे, ये वाई यहीं उतर जाएगा, वाई यहीं उतर जाएगा। देखो प्रश्नवाचक शब्द था ना, तो वाई यहीं उतर जाएगा, वाई यहीं उतर जाएगा। अब हमें बिल सेल चाहिए, ये बिल सेल, बिल सेल चाहिए तो हम अब हम बिल लगाए, सेल लगाए, यहाँ तो हम सेल लगाए थे, यहाँ पर बिल है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगा। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार हम बिल सेल का प्रयोग करेंगे। तो अब तक हमारा सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर लगा था, अब ऑब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। ऑब्जेक्ट हमारा टी है, टी के लिए हम बिल नहीं लगाते, सेल लगाते हैं। यहाँ तो यहीं पर चेंज हो जाता है, ओ सॉरी विल लगा देंगे, बिल। उसके बाद हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से दटी। फिर हमें चाहिए बी, हमने बी लगा दिया। फिर चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो ड्रिंक का ड्रंक हो जाता है। फिर हमें चाहिए बाई, हमने लगा दिया बाई। फिर हमें चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा यहाँ हम था, यहाँ हो जाएगा अस, हो गया क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। इस प्रकार हम इंट्रोगेटिव भी बना लेते हैं। अब आते हैं इंट्रोनिगेटिव पर, इंट्रोनिगेटिव पर। इंट्रोनेगेटिव में क्या करना है? कुछ नहीं करना है, वर्ब के पहले या सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, बस इंट्रोगेटिव हमारा बन गया। इंट्रोनेगेटिव बन गया। यहां पर हमें बिल के पहले नॉट लगा देना है, इंट्रोनेगेटिव बन गया। ठीक, तो इसका मतलब यहां हमें क्या करना है? यहाँ क्या वह पुस्तक बेचेगा? तो क्या वह पुस्तक नहीं बेचेगा, क्या वह पुस्तक नहीं बेचेगा। प्रश्न भी पूछा जा रहा है, नहीं भी आ रहा है। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा? वर्ब के पहले नॉट, यहां वर्ब क्या है? सेल है, सेल के पहले नॉट हो गया। ये पूरा का पूरा इंट्रोगेटिव बन गया। यहां पर आएंगे बी के पहले नॉट, तो बी यहां है, बी के पहले नॉट लगा दो, ये बन गया आपका निगेटिव। उसके बाद हम चाय क्यों पिएंगे, तो यहां पर हो जाएगा हम चाय क्यों नहीं पिएंगे, हम चाय क्यों इसको हम क्यों कर दें, नहीं पिएंगे। चलो भाई, हम चाय क्यों नहीं पिएंगे, क्यों नहीं पिएंगे नहीं आया, तो हमें पता है कि वर्ब के पहले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले नॉट लगा देना, तो हमने नॉट लगा दिया। यहाँ पर बी के पहले नॉट लगा देना है, यहाँ बी के पहले हमने नॉट लगा दिया। ये रहा हमारा इंट्रोनिगेटिव। देखिए कितना आसान है इंट्रोनिगेटिव बनाना। तो आई होप आप लोगों को हमारा एक्टिव पैसिव का फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझ में आया होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आए। आई होप आप लोगों को हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव समझ में आया होगा। सो अब आपको करना क्या है, आप तो खुद समझदार हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।